So, guys, all the questions apart from this chapter 17 are done from 2024 PYQ. So, I think this is session number 5. So, let's start with that. All the chapter 17 based questions will be discussed now. So, let's start talking about it one by one. So, ठीक है, क्या दिया हुआ है? Question number 6. The first thing that is given is for the following function, which is defined on R square, find the critical points, classify them as maxima और minima और saddle point. आपको एक फंक्शन दे दिया और फिर बोला है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, और जैसे ही तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए, उसको क्लासिफाई करना है कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा कि सैडल पॉइंट होगा। ठीक है। सो हाउ शुड वी गो अबाउट दिस प्रॉब्लम? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी कंडीशन होती है, ABC, उसके बेसिस पे हम लोग फिगर आउट करते हैं कि क्या कंक्लूजन है। ठीक है। चलो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पार्ट नंबर ए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले एफ प्राइम एक्स निकालोगे, एफ प्राइम वाई निकालोगे, दोनों को इक्वल टू 0 करोगे और देखोगे कि उससे क्या क्या पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं। करेक्ट। तो एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा? 12x⁻³ प्लस 6xy, and that's all. And what will be f prime y? It'll be 3x² minus 3y squared. Correct? यस मैम। और इन दोनों को आपको 0 के बराबर रख देना है। तो अभी यहां से क्या हो गया? यहां से आया कि अगर आप 6 and x इसको कॉमन लेते हो तो क्या निकल के आता है? 6x² प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या निकल के आता है कि x² - y² = 0। x² - y² इज इक्वल्स टू 0, ये निकल के आया। अब यहाँ से x प्लस, मैम जो एफ डैश एक्स में से आपने कॉमन निकाला, इट वुड बी 2x² नो। यस मैम। अच्छा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया 6x। तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी हो गई और एक यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है। अब हमें केसेस बनाने हैं, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग केसेस फिगर आउट करने हैं। तो देखो, अगर इसको 0 होना है तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो x की वैल्यू 0 के, x की वैल्यू y के बराबर है, या फिर x की वैल्यू -y के बराबर है। करेक्ट। सो ऑन दैट बेसिस अभी हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं? सो केस 1 क्या है? इफ x इज इक्वल्स टू y। करेक्ट। अगर x की वैल्यू y के बराबर होगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6x और फिर 2x² प्लस y की जगह में x लिख सकती हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। यस मैम। अब यहां से क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ गई x की? अगर आप इसमें से 6x, एक x और कॉमन ले लो, 6x² कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 2x+1 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 आ रही है, या फिर x की माइनस वैल्यू का। -1/2 आ रही है। ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। क्या? x की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी बराबर ही होनी चाहिए, y भी 0 हो जाएगा। एक पॉसिबल वैल्यू ये आ गई। एंड इफ x इज इक्वल्स टू -1/2, देन व्हाट इज y? -1/2। y इज ऑल्सो -1/2। तो एक सेट ऑफ नंबर्स तो ये आ गए। करेक्ट। कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है,
एक पॉसिबिलिटी है जो ये दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा इस केस में और कोई तो नंबर नहीं दिख रहा है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास? इफ x इज इक्वल्स टू -y, इफ x इज इक्वल्स टू -y या y इज इक्वल्स टू -x, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 6x और ये 2x² प्लस y था यहाँ पे, y की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, -x -x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो x अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या आ गया, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर x की वैल्यू 1/। +1/2। ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस क्या होगा, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -x विच इज 0, एक वैल्यू ये आ गई। और दूसरी और वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू उसका नेगेटिव, मतलब y की वैल्यू -1/2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई यहाँ से। तो ये दोनों केसेस में ओवरऑल हमारे पास कितने वैल्यूज आ गए, 1, 2 और 3। ये चौथी वैल्यू तो सेम पुराने जैसी ही है, करेक्ट, राइट। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 0,0, 1/2, 1/2, 1/2, -1/2, करेक्ट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। इज दैट ऑल राइट? यस मैम। ठीक है। तो सॉरी, ये 1/2, 1/2 की जगह -1/2, -1/2 आएगा, राइट। हम्म, करेक्ट। सो फार सो गुड। अब क्या करना है, हमारा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, सेकेंड डेरिवेटिव्स। सेकंड डेरिवेटिव्स, वेरी नाइस। तो सेकंड डेरिवेटिव्स में हम लोग एग्जैक्टली exactly क्या करते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी डू वी यूज? जैसे मैम कौन कौन तीन सी? पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, राइट। क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, लोकल मैक्स, लोकल मिन, एंड थर्ड वन इज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट्स। ठीक है, उसके लिए क्या क्या एग्जैक्टली हमारे टर्म्स यूज होते हैं, अगर अब एग्जैक्टली ABC, किसको हम लोग ABC बोलते हैं? A is F double dash XX, हम्म, B is F double dash XY, C is F double dash YY, परफेक्ट। and then we make the Hessian matrix that is A B B C. ठीक है, तो हेशियन मैट्रिक्स के बाद हमारा क्या सिस्टम रहता है, तो देखो। For local maximum, A should be greater than smaller than equal to 0, C should be smaller than equal to 0, and the Hessian matrix का determinant should be greater than equal to 0. परफेक्ट। सो बेसिकली देखो तीन क्लासिफिकेशन है, लोकल मैक्स, लोकल मिन एंड सैडल पॉइंट। और एक और पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है कि वी कैनॉट कंक्लूड एनीथिंग, राइट, कांट कंक्लूड एनीथिंग। तो उसमें क्या होता है, देखो, अब हमारी जो हेशियन मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, AC - B², करेक्ट। अब पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर A की वैल्यू लेस देन 0 है एंड AC - B² ग्रेटर देन 0 है,
तो वो जो पॉइंट है उसको हम लोग लोकल मैक्स बोलेंगे। ठीक है। और अगर ए लेस देन जीरो होता है ना तो सी ऑटोमेटिकली लेस देन जीरो हो जाता है, मतलब ए या सी में से कोई भी एक ही हमें कंसिडर करना होता है, तो लेट्स जस्ट पिक ए। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और ये जो ए सी माइनस बी स्क्वायर है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हमारा लोकल मिन का केस होगा। ठीक है। सैडल पॉइंट के केस में आपको क्या देखना है, सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव आ गया, that is enough for us to show that this is the saddle point. And what is the final case? कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई तो क्या बोलेंगे? तब तो ये लोकल मिन भी हो सकता है, लोकल मैक्स भी हो सकता है और सैडल पॉइंट भी हो सकता है। करेक्ट। ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है कि ये ए बी सी के एक्सप्रेशंस निकालना और फिर देखना कि ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं ये कौन से केस में फिट हो रहे हैं। दैट्स ऑल। तो लेट्स डू दैट। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट नंबर वन विच इज 0,0, उसके भी पहले चलो हम लोग एफ डबल प्राइम एक्स निकाल लेते हैं पहले। एफ डबल प्राइम एक्स एक्स ये कितना हो जाएगा? 36x² + 6y। या सो एफ डबल प्राइम एक्स हमारा हो गया, इसी को दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये 36x², वेरी नाइस, प्लस 6y। ठीक है। और एफ डबल प्राइम एक्स वाई कितना हो जाएगा? 6x। 6x। एंड एफ डबल प्राइम वाई वाई कितना हो जाएगा? -6x। -6y। राइट। ये वाला पार्ट तो गायब, आप इसी को डिफरेंशिएट करोगे ना। यस मैम, -6। ठीक है, -6y। तो अब ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब धीरे धीरे क्या क्या करना है, एक एक पॉइंट पे कंसीडरेशन लेनी है कि एट 0,0, जैसे ये ए है, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो 0,0 पे ए की वैल्यू क्या है? जीरो। करेक्ट। इसमें जीरो जीरो पुट कर दो, जीरो ही आएगा। बी की वैल्यू क्या है? जीरो। सी की वैल्यू क्या है? वो भी जीरो है ना। तीनों वैल्यू जीरो हो गई। तो हम कौन से केस में लाई कर रहे हैं? व्हेन ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? कैन नॉट कंक्लूड। कांट कंक्लूड एनीथिंग। It can be local max, it can be local min, it can also be saddle point. We cannot just classify right now. Okay. Now moving on to next one. At -1/2, -1/2, a की वैल्यू क्या है? 36 × 1/4 -6 ÷ 2। करेक्ट। और ये कितना हो जाएगा? 9 - 3 विच इज 6। बी क्या है? 6x मतलब -3। सी कितना हो जाएगा? -6y मतलब 3, +3। करेक्ट। ओके। अब आप क्या देखो, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या है? ए इंटू सी मतलब 6 × 3, माइनस बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर मतलब कितना? 18 - 9 विच इज 9। करेक्ट। तो ये जो ए सी माइनस बी स्क्वायर है ये तो ग्रेटर देन जीरो है। तो अब ये ग्रेटर देन जीरो अगर है तो हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो लोकल मैक्स या लोकल मिन। उसके लिए फिर आप क्या देखोगे? इसका साइन देखोगे, इसका साइन क्या आ रहा है?
पॉजिटिव। और जो इसका साइन है वही इसका साइन है, ये भी पॉजिटिव है। तो हम कौन से केस में आ गए? ए इज पॉजिटिव, ए का साइन इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है, तो कौन सा केस है ये? लोकल मीन। ठीक है। सो ऑलराइट, ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब हमारा तीसरा केस क्या है? एट व्हाट वैल्यू? 1/2 एंड -1/2। ए क्या है? ए है 36 x², मतलब 36 × 1/4 माइनस, माइनस नहीं मतलब प्लस है, +6y, +6 × y कितना है? -1/2। तो ये पोर्शन वापस से कितना हो गया? 6। करेक्ट। फिर बी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे? बी कितना था यहाँ पे? 6x, x की वैल्यू है 1/2, तो 6 × 1/2 इज 3। करेक्ट। व्हाट अबाउट सी? सी वॉज -6y, तो y इज -1/2, and minus minus plus, and this is also 3। करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे, यस मैम। अभी हमने यहाँ पे फिर देख लो, पहले आप AC - B² का साइन चेक कर लो, जो कितना आ रहा है? 18 - 9 which is 9, which is greater than 0, and A is also greater than 0 and C is also greater than 0। तो ये वापस कौन सा केस हो गया? लोकल मिन वाला केस बन गया। करेक्ट। सो दिस इज अ लोकल मिन। ऑलराइट, लोकल मिन वाला केस है। ठीक है। मैम ये ए और सी दोनों का साइन देखेंगे या फिर ए का है बस? आप सीधी सीधी मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर आपको AC - B² पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? AC इज ग्रेटर देन B², है ना? यस मैम। परफेक्ट। अब तुम बोल रहे हो, अब ये जो B² है, ये तो पॉजिटिव ही नंबर आने वाला है, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर है। करेक्ट। यस मैम। अब तुमने अगर बोला कि मैम A पॉजिटिव है, तो क्या C को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नहीं होना पड़ेगा क्या? अगर गलती से C नेगेटिव आ गया तो तुम्हारी ये कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं होगी। करेक्ट। मतलब बेसिकली मैम ए और सी का साइन सेम होना चाहिए। होना चाहिए, बट ऑल वी आर सेइंग इज कि जस्ट चेकिंग वन थिंग इज इनफ, कि अगर ए पॉजिटिव है तो सी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा, अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो। और अगर ए नेगेटिव है और ये कंडीशन एप्लीकेबल है, तो सी को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। इसीलिए जब मैं ये कंडीशन लिखती हूँ, तो मुझे सिर्फ ए के बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन रिवील कर दूं ना, दैट इज इनफ। आई डोंट ऑल्सो नीड टू चेक स्पेसिफिकली अलग से फॉर सी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। यस मैम। क्योंकि जो चीज ए फॉलो कर रहा होगा, सिमिलर चीज सी को फॉलो करनी पड़ेगी, अगर ये वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है तो। ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही नंबर चेक करते हैं। ऑल राइट, दिस इज ओके। यस मैम। ठीक है। सो ये हमारी कंडीशन थी, और हमारे जो 0 0 है, वो अभी हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आगे जाके? जैसे जो ये इनकंक्लूसिव पोर्शन होता है, उसको फिर और आगे जाके हायर ऑर्डर्स में जाके टेस्टिंग करी जाती है, और फिर फाइनली फिगर आउट किया जाता है कि क्या होगा। ठीक है। बाकी जो दोनों है हमारे को वो है लोकल में। ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, राइट? right?
अब इसमें हमें और फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहिए क्या? um, so if this is, then it can fall into either categories, and I think we'll stop at that level only. उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे फिर। या हम फंक्शन को कुछ देख के स्टडी कर सकते हैं क्या? 0 0 है ना? अच्छा, एक और बात देखो ना, जैसे सैडल पॉइंट किसको बोलते हैं? ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जो जो ना मैक्स हो ना मिन हो, करेक्ट? अब अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली देखूं तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, देखो। 0 0 पे ये फंक्शन क्या वैल्यू लेता है? 0। 0, राइट? अब जैसे मैं ये सोचूं कि 0 0 के ही नेबरहुड में जस्ट आसपास, अगर मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी छोटा सा नेबरहुड है वहां पे पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, और मैं कोई छोटा सा वही नेबरहुड दिखा दूं जहां पे नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, तो उससे क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? ये सैडल पॉइंट है, करेक्ट? यस और नो? यस मैम। राइट, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स की वैल्यू 0 ले लो, ठीक है, और वाई की वैल्यू कुछ भी रखोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? -y3, ठीक है? यस। अब ये बताओ, y की हल्की सी बहुत छोटी सी कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो ये नंबर नेगेटिव आ रहा है, और y की हल्की सी छोटी सी नेगेटिव वैल्यू ले लो, ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये यस। तो ये 0 0 वाला जो लॉजिक है, ये कौन सा है? ना तो ये मैक्स हो रहा है, ना ये मीन हो रहा है। तुम कितना भी छोटा नेबरहुड लेना चाहो उतना ले सकते हो। तो इससे क्या इस्टेब्लिश हो रहा है कि जो 0 0 है वो ना लोकल मिन है ना लोकल मैक्स है। क्यों? क्योंकि उसके आस पड़ोस में क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है, और 0 0 पे ये फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। सो 0 इज लाइकली अ सैडल पॉइंट ओनली। तो हमारी जो कंडीशंस है वहां से देख के तो हमें क्लियरली क्या समझ में आ गया कि ये तो बोल रही है इनकंक्लूसिव, ठीक है, बट by looking at the diagram, I mean, but by looking at the function, we can see that it is a saddle point. Okay? मैम, हाँ जी। इफ वी टेक y = 0 फिर तो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। आपको सी, आप कब बोलोगे कि कोई लोकल मिनिमम नहीं है? जब जो लोकल मिनिमम जिसको मैं क्लेम कर रही हूँ उससे छोटी वैल्यू अगर मैं दिखा दूं तो वो लोकल मिन नहीं होगा, करेक्ट? यस मैम। या मैं कब बोलूंगी कि ये पॉइंट लोकल मैक्स नहीं है? जो लोकल मैक्स जिसको मैं क्लेम कर रही हूँ वहां पे जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं उससे बड़ी वैल्यू दिखा दूं तो वो लोकल मैक्स नहीं है, करेक्ट? यस मैम। तो मैं ये हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई जब 0 लोगे तो ये 0 आएगा। 0 नहीं आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। हमारा क्लेम क्या है? कोई भी सैडल पॉइंट, लोकल मैक्स, लोकल मिन, इसका क्राइटेरिया या इसका जो लॉजिक है वो क्या होता है कि एक पॉइंट है उसके आस पड़ोस में तुम सबसे बड़ी वैल्यू हो या तुम सबसे छोटी वैल्यू हो, या कुछ छोटी वैल्यूज भी हैं कुछ बड़ी वैल्यूज भी हैं। तो हमारा क्लेम तो ये है कि तुम कितना भी छोटा नेबरहुड ले लो, कितने भी छोटे आस पड़ोस एरिया में देख लो, कुछ जगह तुमको पॉजिटिव नंबर दिखेगा, कुछ जगह तुमको नेगेटिव नंबर दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ये सोचो कि अगर मेरा ये फंक्शन होता है x² + y², ठीक है, और अभी मेरी जैसे हो सकता है कि ये इनकंक्लूसिव आ जाता, ठीक है, चलो x³ + y³ ले लो,
ये इनकंक्लूसिव आ जाता। चलो एक्स क्यूब मत लो, इसको एक्स पावर फोर वाई पावर फोर ले लो, ठीक है। तो अब आप ये देखो, जीरो जीरो पे मान लो ये इनकंक्लूसिव होता, तो मुझे क्या पता है कि जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, उसके मैं कितना भी आस पड़ोस में देखूं वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, क्योंकि पावर फोर फोर है। करेक्ट। यस मैम। तो इससे क्या समझ में आया कि जीरो से नीचे वैल्यू जा सकती है क्या? जीरो से ऊपर तो जा सकती है पड़ोस में, वो तो देख लिया, उससे नीचे जा सकती है क्या? नहीं। तो इससे क्या इस्टेब्लिश हुआ कि जीरो जीरो जो है वो क्या था, लोकल मिनिमम था ना। इवन इफ तुम्हारी ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाए, तब भी तुम इसको डायरेक्टली देख के समझ सकते हो ना कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। करेक्ट। यस मैम। ठीक है। अब सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कि भाई जीरो जीरो पे तो जीरो थी, अब इसके आस पड़ोस में अगर पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, और वो आस पड़ोस चाहे कितना भी छोटा ले लो तुम, ये वैल्यूज हैं, तो इससे यही इस्टेब्लिश होता है कि ये जो जीरो जीरो पॉइंट था वो सैडल पॉइंट है, रादर देन बीइंग अ लोकल मैक्स, रादर देन बीइंग अ लोकल मिन। लोकल मैक्स होता तो इस नंबर से सारी वैल्यूज छोटी ही मिलती, उससे बड़ी नहीं मिल सकती थी। अगर ये लोकल मिन होता तो इससे बड़ी ही वैल्यूज होती सारी, छोटी इससे और छोटी वैल्यू नहीं मिलती। इस पे वैल्यू जीरो है, हमें इससे छोटी वैल्यू भी मिल रही है, इससे बड़ी वैल्यू भी मिल रही है, तो इसलिए ना ये लोकल मैक्स है ना ये लोकल मिन है। ओके। ये लॉजिक हमने लगाया है। आपकी एक्सरसाइज में भी एक प्रॉब्लम है, यू रिमेम्बर समथिंग लाइक, जस्ट अ सेकेंड, ये कौन सा एक क्वेश्चन है जिसमें बोला हुआ है, दिस इज एक्सरसाइज सेक्शन 17.4, एक्सेस या सेक्शन 17.4 क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ जाती है, और फिर वो आपको बोलते हैं कि अच्छा अब क्या करें, अब जरा थोड़ा सा फंक्शन को डायरेक्टली देखो और फिर फिगर आउट करो कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू दैट, एटलीस्ट फॉर द सैडल पॉइंट पोर्शन। ओके, दिस मच इज फाइन, फर्स्ट पार्ट। ओके। यस मैम ओके। चलो ओके, सो लेट्स डू प्रॉब्लम नंबर बी पार्ट नाउ। बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब। अच्छा, ये जो एक्स क्यूब लिखा है अभी, ये एक्स वन है या एक्स टू है? देर इज समथिंग मिसिंग हियर ना, राइट? कि ये वन है या टू है ना? एनीवेज, लेट्स से दैट दिस इज वन ओनली। ऐसा दिया नहीं हुआ है, बट हाँ, अगर ये आपके एक्चुअल एग्जाम में पेपर होता तो दे वुड हैव कम टू क्लैरिफाई इट। ओके, उनको क्लैरिफाई करना पड़ता कि ये क्या है। तो अभी ऐसा तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो लेट्स से चलो ठीक है, दिस इज एक्स वन ओनली, सिमिलरली कैन बी डन इफ इट इज एक्स टू ऑल्सो। सो व्हाट इज इट सेइंग, क्या बोल रहा है ये? सेइंग द फॉलोइंग दैट, ये एक फंक्शन दे दिया बहुत लंबा चौड़ा, फिर बोल दिया find the set of ordered pairs of x1 comma x2 for which this particular function f is convex if any। मतलब x1 और x2 के वो कौन कौन से वैल्यूज है जहां पे ये जो फंक्शन है कौन सा वैल्यू लेता है, ये जो फंक्शन है कॉन्वेक्स है।
तो हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सी डोमेन में फंक्शन जो है वो कैसी वैल्यूज ले रहा है? कॉन्वे मतलब इसके लिए फंक्शन कॉन्वेक्स है। फंक्शन की कॉन्वेक्सिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो हाउ डू वी डिसाइड कि फंक्शन कॉन्वेक्स है कि नहीं? अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स है या नहीं, तो क्या करोगे? कॉन्वेक्स या कॉनकेव, एनीथिंग। मैम डबल डेरिवेटिव करें। डबल डेरिवेटिव करोगे, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? मैम पहले F11 का साइन देखेंगे, F22, फिर हेसियन मैट्रिक्स ग्रेटर देन जीरो। हम्म। ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। तो हमारे पास एक थ्योरम है, रिमेम्बर? में एक चीज थी, जब हम मैक्स और मिनिमम देख रहे हैं तो ग्रेटर देन या स्मॉलर मतलब लेसर देन देख रहे हैं, और जब कॉनकेव कॉन्वेक्स देखते हैं हेशियन में तो इक्वल टू भी लगाते हैं, राइट? करेक्ट है, यस। सो हमारी थ्योरम जो है वो ये आ जाती है कि अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जो जिसकी पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कॉन्टिन्यूअस है और वो ओपन सेट एस पे डिफाइंड है, तो हमारी थ्योरम जो है वो क्या बोलती है कि एफ, जो भी आपका फंक्शन है वो कॉनकेव होगा कब? और ये इफ एफ ओनली इफ स्टेटमेंट होती है। इस मैम स्टेटमेंट का F11 मतलब जीरो होना चाहिए, और F22 भी। लेस देन इक्वल टू जीरो। यस मैम, लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड हेसियन मैट्रिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेरी नाइस। ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली एफ इज कॉन्वेक्स if and only if f double prime 1 1 greater than 0, f double prime 2 2 greater than equal to 0, and f double prime 1 1, f double prime 1 2, f double prime 2 1, f double prime 2 2, ये क्या हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? It will hold both the side। मतलब क्या है उसका? मैम मतलब अगर ऐप कॉनकेव है तो फिर ये होगा, और ये तीनों कंडीशन होगा तो फिर फंक्शन कॉनकेव है। परफेक्ट। तो अगर आपको बोले हैं कि कॉन्वेक्स है, तो जो कॉन्वेक्स अगर है वो तो बेसिकली ऐप अगर डबल ये वाला राइट अगर हैंड साइड होल्ड करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो कॉन्वेक्स होगा। और ये कहाँ होल्ड करता है? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या हर जगह? सेट ऑफ वैल्यूज पे। तो जो भी आपकी सेट ऑफ वैल्यूज है जहां पे ये सब होल्ड करता है, उस सेट ऑफ वैल्यूज में फंक्शन कॉन्वेक्स या कॉनकेव होता है। ठीक है, वेयर ऑल द इनइक्वालिटीज होल्ड थ्रू आउट एस। ओके, जो भी तुम्हारा सेट है जिसमें तुमने चीजें डिफाइन की हुई है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें एक फंक्शन दे दिया और हमें बता दिया कि वो वैल्यूज बताओ जहां पे आपका फंक्शन कॉन्वेक्स हो। अगर मुझे फंक्शन को कॉन्वेक्स करना है तो मतलब आई वांट दीज थिंग्स टू होल्ड। तो मैं ये चीजों से कंडीशंस निकालूंगी और मैं वो डोमेन निकालने की कोशिश करूंगी जहां पे ये कंडीशंस वैलिड हो। और अगर मैंने वो निकाल लिया उसके बाद मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये वैल्यूज हैं जिसपे ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, तो इसलिए ये पूरे जो डोमेन का हिस्सा है यहाँ पे फंक्शन कॉन्वेक्स है। करेक्ट? ठीक है, यस मैम। तो हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। और उसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो लेस देन इक्वल टू के बजाय अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हो जाती हैं तो क्या करते हैं फिर? तब हम लोग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉनकेव उसकी बातें करते हैं। ठीक है,
जब नॉर्मल कॉनकेव कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो इक्वल टू भी लगता है इनइक्वालिटी में। अगर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉनकेव, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, ये सब की बातें हो रही है तो आप क्या करते हो, ये इक्वल टू हटा के बाकी चीजें कंसिडर करते हो। ठीक है। मैम ये हिस्ट्री वाला में एक डाउट था। हम्म। मैम उसमें ये दोनों का साइन देखना जरूरी है, एफ प्राइम वन वन, ओनली एफ प्राइम वन। वन का भी देख सकते हैं? या ओके। चलो, तो अब हमें कंडीशन पता है, हमें चेक क्या करना है, अब हमें बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो मेजरली आप जितने भी चैप्टर 17 के प्रॉब्लम्स देखोगे ना, प्रोसीजर है, ठीक है, एक सेट प्रोसीजर है। और मेनली उसमें क्या है कि थियोरम्स की अंडरस्टैंडिंग और थियोरम्स को रिमेम्बर करना थोड़ा सा, क्योंकि कब कौन सी चीज कैसे पूछे, दैट बिकम्स एन इशू। वंस यू नो व्हाट इज टू बी डन, देन देर इज फुल क्लैरिटी, देन उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन है। उसके अलावा फिर हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट वी जस्ट हैव टू फिगर आउट व्हाट पोर्शन इज टू बी यूज्ड। ठीक है। चलो, तो अभी यूज करते हैं। फिर ये फंक्शन दे दिया, अब सबसे पहला स्टेप है कि ये चारों वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो एफ प्राइम वन क्या होगा पहले, अगर अज्यूमिंग ये वन है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है हमें यहाँ पे। वाई इज नॉट गेटिंग रिमूव्ड? अच्छा, बिकॉज आई कॉपीड इट फ्रॉम देयर। ओके, गॉट इट। या दिस विल गेट रिमूव्ड। ठीक है। हाँ, तो ये वी अज्यूमिंग दिस इज वन बिकॉज देयर वाज नो क्लैरिटी हियर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, चलो। सो एफ प्राइम वन कितना है यहाँ पे, 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1। ठीक है। फिर आगे प्लस टू टू एक्स एक्स और फिर -8। ए करेक्ट। और फिर ये एफ प्राइम टू, ये कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस x2 -2। करेक्ट। ऑल राइट। एफ डबल प्राइम वन वन कितना हो जाएगा, 6x1 प्लस प्लस 4। एफ डबल प्राइम वन टू कितना हो जाएगा, 2। फोर ठीक है। एफ डबल प्राइम टू, टू कितना हो जाएगा, 1। एंड एफ डबल प्राइम टू वन कितना हो जाएगा, 2। करेक्ट। ठीक है। यस। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चीज चाहिए क्या, कि ये चीजें एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो व्हाट डू आई वांट, आई वांट दिस, कि भाई एफ डबल प्राइम वन वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब 6x1 प्लस 4 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इज माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस टू बी कॉन्वेक्स। एंड व्हाट इज द सेकेंड थिंग, ये एफ डबल प्राइम टू टू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो एफ डबल प्राइम टू टू तो क्या है, वन। वन इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो दिस पार्ट इज गेटिंग वैलिड। करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये जो वैल्यू एफ डबल प्राइम वन वन, एंड एंड एफ डबल प्राइम वन वन, एफ डबल प्राइम वन टू, वन 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 टू मतलब 6x1 प्लस 4 टाइम्स 1 -2 2, ये 4। ये चीज क्या होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। करेक्ट। यस, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया,
x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3। दिस ऑलवेज होल्ड्स। व्हाट अबाउट दिस? 6x1 + 4 - 4 is greater than equal to 0 implies 6x1 is greater than equal to 0 implies x1 has to be greater than equal to 0, correct? अब आपको क्या चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए, ये भी, ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड करने के लिए क्या चाहिए? आप इसमें बोल रहे हो कि x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसमें बोल रहे हो कि -2/3 या उससे बड़ी होगी तो भी चलेगा, और ये तो हमेशा ही होल्ड कर रहा है। तो ये सारी तीनों चीजें एक साथ कब सेटिस्फाई हो रही हैं? मैम when x1 is greater than 0 हम्म। and x2 will be r. So when x1 is greater than equal to 0 and x2 belongs to any value r, then all these conditions hold, right? All these conditions hold true. So इसका मतलब अगर तुम इस हिस्से की बात करो, क्या x1, x2 such that x1 is greater than equal to 0 and x2 belongs to R, then the function f is convex in that domain. Okay, is that all right? उस डोमेन में Yes, ma'am. फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स। अच्छा, अभी मान लो मैं मिलता जुलता तुमसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लूं कि वो कौन सी डोमेन है जहां पे फंक्शन कॉनकेव है, तो क्या होता? X1 will be smaller than equal to -2/3 and x2 r. अब आप ये सोचो ना कि कॉनकेव के लिए मुझे ये भी चाहिए ना, ये तो 1 है। Yes, ma'am. कैन, लाइक, इज इट पॉसिबल टू अचीव दैट? No, ma'am. नहीं। तो ये कॉनकेव नहीं हो रहा है किसी भी डोमेन में, चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि ये चीज तो होल्ड ही नहीं कर रही है, करेक्ट? राइट। सो दैट इज द थिंग। ओके, क्लियर है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ऑल राइट, सो फाइन, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 इज डन। उसके बाद अगला प्रॉब्लम हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? Question number 9, part number 8. What is it saying? It's saying that determine whether the function y f of x is equals to y e power minus x is quasi-concave for the region in which x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. तो आपको क्या दे दिया, एक फंक्शन दे दिया y is equals y into e power minus x। अब आपको बोला है और इसकी डोमेन भी बता दी, क्या? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस डोमेन में whether this function is quasi concave or not, ये सवाल पूछ लिया, करेक्ट? डोमेन बता दी, ये डोमेन है, दिस इज द डोमेन। मतलब किस वैल्यूज पे तुम ये सब कंसिडर करना चाह रहे हो, इस डोमेन में ये फंक्शन क्वाज़ाई कॉनकेव है या नहीं। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे चेक करें, हाउ डू वी चेक दिस?
क्वाज़ाई कॉन्केविटी कैसे चेक करोगे? मैम व्हेन एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट वो कैसे चेक करे फिर? मैम वो मोनोटोनिसिटी चेक करना होगा फंक्शन का। कैसे चेक करेंगे मोनोटोनिसिटी? मैम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन ये तो फंक्शन इन टू वेरिएबल्स है ना। मैम डबल डेरिवेटिव से कर लो। डबल डेरिवेटिव से क्या करोगे? मैम हेसियन मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट। हेशियन मैट्रिक्स में क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ क्या, कि नॉर्मली हमारी क्वाज़ाई कॉन्केव की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी फंक्शन को तुम क्वाज़ाई कॉन्केव कब बोलते हो? If its upper level set is convex. अगर उसका अपर लेवल सेट फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए वो क्या हो, कॉन्वेक्स हो, तब जाके हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? क्वाज़ाई कॉन्केव। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये है। तो देखो हमें यहाँ पे ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम एक्चुअली कौन से तरीके से इस चीज पे प्रोसीड करें। तो कोई भी फंक्शन अगर मैं डेफिनेशन दूं, द फंक्शन एफ, कोई भी एक फंक्शन है एफ, ठीक है, दिस इज क्वाज़ाई कॉन्केव इफ द अपर लेवल सेट व्हाट इज अपर लेवल सेट, जिसको हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू योर डोमेन quasi concave in S, if your x belongs to S such that f of x greater than equal to some number a, ये जो क्या है, ये दिस इज कॉन्वेक्स, ये जो अपर लेवल सेट है ये कॉन्वेक्स हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल ए। अगर ऐसा हो तो फंक्शन को क्वाज़ाई कॉन्केव हम लोग बोलेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है। इसके अलावा हमें एक और चीज पता है कि अगर ये फंक्शन कॉन्केव होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्केव होता है तो वो क्वाज़ाई कॉन्केव भी होता है, करेक्ट। और फंक्शन कॉन्वेक्स होता है तो वो क्वाज़ाई कॉन्वेक्स भी होता है। तो एक बात मुझे ये भी पता है क्या, कि इफ एफ इज कॉन्केव implies इट इज क्वाज़ाई कॉन्केव, करेक्ट। ये बात भी पता है मुझे, ये डेफिनेशन भी पता है, ये बात भी पता है। इसके अलावा और कोई तरीका है क्या क्वाज़ाई कॉन्केविटी चेक करने का? है तो। मैम हाँ, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स नॉट वाला कॉन्सेप्ट। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स नॉट। ओके, बेसिकली अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट से बड़ा होगा, दैट पोर्शन वी हैव। उसके अलावा कोई डिटर्मिनेंट का कोई तरीका है क्या क्वाज़ाई कॉन्केविटी चेक करने के लिए? यस मैम। उसमें क्या करते हैं हम? बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स निकालते हैं। यस मैम एंड माइनस वन पावर ए आर, फिर हम्म वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए इनटू डिटरमिनेंट। तो ये नेसेसरी कंडीशन होती है। यस मैम। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? मैम ओनली ग्रेटर देन जीरो। ओनली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो दिस सीम्स टू बी द इजीएस्ट वे टू डील विद दिस इशू राइट नाउ, करेक्ट।
मैम इस टाइप का क्वेश्चन में ये होता है ना मैम, वो पता कैसे करेंगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अभी तो हम सोच विचार कर रहे हैं ना, मैं भी आपके साथ ही सोच रही हूँ। अच्छा। तो अब पता ऐसे लगेगा कि जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने पे सबसे सिंपल सिचुएशन बनने वाली है। या फिर हो सकता है कि हम लोग, देखो ये वाले जो तरीके होते हैं ना, ये वाले, ये सबसे आखिर में चूज करने चाहिए। या अगर फंक्शन इन वन वेरिएबल है या फंक्शन सिंपल सा है, तब हम लोग फिर भी इसके बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे मैं अगर ये कर दूंगी, मान लो y e⁻⁻x कर भी दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर, अब तो मैं इसको भी तो कॉन्वेक्स चेक करना पड़ेगा। करेक्ट है ना, ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। तो फिर तुम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डायग्राम बनाओगे, देखोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दिस सीम्स टू बी अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर अस। मान लो तुम्हारा फंक्शन ऐसा होता, सिंपल एक्स वाई इज ग्रेटर देन, एक्स वाई होता तुम्हारा फंक्शन, तो उस केस में तुम क्या करते, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और तुम्हारी डोमेन ये दी हुई है, तो तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, एक्स की वैल्यू ऐसा ही कुछ होगा, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, या समथिंग लाइक दिस। तो उस चीज में फिर भी कॉन्वेक्स फिगर आउट करना इजी होता है। ओके, तो ये यस मैम। फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और इसकी कॉन्वेक्सिटी प्रूव करते करते तो हमारी जान चली जाएगी। तो इसलिए अभी हम लोग इस तरीके पे तो प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। हाँ, अब तुम अगर ये प्रूव कर दो कि ये फंक्शन कॉनकेव है, अब लेकिन फिर क्या गारंटी है कि ये कॉनकेव है, हो सकता कॉनकेव ना हो। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम लोग इसको कॉनकेव प्रूव करने जाएं, हो सकता है कॉनकेव हो ही ना, और हमारा सारा एफर्ट कॉनकेव प्रूव वाला वेस्ट हो जाए। पॉइंट समझ रहे हो। अभी ये बात कब वैलिड है, ये वाली बात, जब ये कॉनकेव हो। अब हमें पता थोड़ी है ये कॉनकेव है, मान लो मैं गई प्रूव करने कि चलो देखते हैं कि ये कॉनकेव है या नहीं, हम सोचा हमने कि प्रूव करते हैं, बट मान लो ये कॉनकेव ना हो, तो तब तो हमारा ये तरीका फेल हो गया ना, हमारा टाइम भी चला गया एग्जाम में। तो कौन सा श्योर शॉर्ट तरीका है कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी के लिए, जो डिटर्मिनेंट वाला है, दैट इज द, मतलब उसमें फिर कोई इफ एंड बट रहता नहीं है ना। करेक्ट। यस मैम। तो दैट इज व्हाई वी आर मोर टेम्पटेड टुवर्ड्स गोइंग फॉर दैट ऑप्शन। तो क्या करना है फिर हमें, एंड यू रिमेम्बर एंड यू सी, ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम आई है, हमारे बुक में एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम है क्या, और हमें को हमको फंक्शन क्या दे दिया, ये बुक में जो एग्जाम्पल है, अगर आप सेक्शन 17.10 देखोगे, उसमें एक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, जिसमें ये ऐसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, और चेक करना कि ये कॉज है कॉनकेव है कि नहीं। ठीक है, चलो क्या करें फिर बताओ। हम लोग फिर वो बॉर्डर डिसीजन निकालते। तो क्या करना है बॉर्डर डिसीजन में, आप एक बॉर्डर डिसीजन निकालते हो जिसमें पहले कॉलम और पहली रो में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, फिर बाकी जगह क्या होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव्स। यस मैम। ठीक है, और फिर आप क्या निकाल रहे हो, आपकी नेसेसरी कंडीशन भी होती है और फिर आपकी सफिशिएंट कंडीशन भी होती है। तो अगर मान लो, जस्ट अ सेकेंड, इफ आई show you this directly, can you see my screen?
या ओके। सो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है? आप अपनी एक बॉर्डर डेविएशन डिफाइन कर रहे हो और आप क्या बोल रहे हो कि जैसे जैसे आर वैल्यू जितनी भी अलग अलग है, आर वैल्यू 1, आर वैल्यू 2, आर वैल्यू 3, वो सब के लिए आप चेक करोगे। और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो। तो करेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा बॉर्डर डेविएशन निकालने के लिए? पहले एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज व्हाट? दिस इज y e power minus x. Okay. So what is f prime 1? y at, माइनस माइनस वाई पावर माइनस एक्स। ठीक है। f prime 2 कितना होगा? e पावर माइनस x। ठीक है। f डबल प्राइम 1 1 क्या होगा? वाई ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है। f डबल प्राइम 2 2 कितना होगा? जीरो। 0। f डबल प्राइम 1 2 कितना होगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। परफेक्ट। एंड सिमिलरली f डबल प्राइम 2 1 कितना होगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है। तो अगर मैं अपनी मैक्सिमम ऑर्डर की जो वैल्यूज हैं वो निकालूं तो क्या बनेगी? अभी ये बताओ हमारे पास आर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकती हैं? 2। मैक्सिमम तो 2 ही बन सकता है। करेक्ट। यस और नो? देखो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 0, एफ प्राइम 1, एफ प्राइम 2, यही हो सकता है। एफ प्राइम 1, एफ प्राइम 2, एफ डबल प्राइम 1 1, एफ डबल प्राइम 1 2, एफ डबल प्राइम 2 1, एफ डबल प्राइम 2 2, यही हो सकती है ना मेरी तो मैट्रिक्स मैक्सिमम। इसका नाम क्या होगा? डी ऑफ 2x। राइट। और आर वैल्यू 1 रखोगे तो मतलब क्या? यू आर जस्ट लुकिंग एट दिस पोर्शन, राइट? R1 मतलब ये वाला पोर्शन। करेक्ट। R2 मतलब ये पूरा पोर्शन। यस और नो? एक बार आर वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू अलग अलग जितनी पॉसिबल है सबके लिए ये चेक करना है। तो आर की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती है। तो आर की वैल्यू जब 1 होगी तो असेंशियली आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पे आपको R1 चाहिए, यहाँ पे भी R1 चाहिए, तो वो तो यहीं पे खत्म हो जाता है ना। R2 का मतलब क्या है कि यू वांट दिस टू बी R2 टू। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू पिक दिस। मान लो हमारे पास ये भी होता, एफ प्राइम 3, एफ प्राइम 3, तो फिर हमारे पास एफ प्राइम 1 3 भी होता, एफ डबल प्राइम 2 3 भी होता, एफ डबल प्राइम 3 2, 3 1 3 2, एफ प्राइम 1 2 3, 1 2 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ऐसा होता ना अगर 4 केस में होता तो तुम्हारे जो वैल्यूज बनते वो क्या क्या होते? डी R1 would have been this, डी R2 would have been this, डी R3 would have been this entire thing. Okay. This is fine. यस मैम। मतलब इसमें हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं लाइक n+1 करके। करेक्ट। मतलब
सी वही बात है कि आपकी पहली रो और पहला कॉलम तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स रहते हैं, बाकी हिस्सा आपके सेकंड डेरिवेटिव्स का होता है। तो आप यहां से वन से शुरू करते हो, तो वन में आपका ये वैल्यू बन रही है, फिर आप जाओगे टू पे, तो टू में हमारी ये वैल्यू बन रही है। अब टू के बियॉन्ड हमारे केस में तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम F22 बन रहा है, करेक्ट। अब मान लो यस। कि मैम 5 वेरिएबल होते तो R55 बनता, तो उसमें चार पॉसिबल, मतलब चार नहीं, R11 वाली वैल्यू होती, R22, R33, R44, R55, 5 पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स को हमें चेक करना पड़ता। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो बन रहे हैं। मैम वी हैव टू चेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ यस, आर। यस, यस, इट्स रिटन ना, दिस होल्ड्स फॉर ऑल ऑफ आर वैल्यूज। तो व्हाट एसेंशियली यू हैव टू डू हियर इज कि आपको ये भी चेक करना है, ये तो R2 हो गया, और R1 भी चेक करना है, मतलब D1x, that will be what, 0, F prime 1x, F prime 1x, and then F double prime 1 1x, this also you have to check। ठीक है, ये दोनों हमें चेक करने हैं और फिर देखना है इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यूज कैसी आ रही है। ओके, ठीक है, तो लेट्स डू दिस, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर आर वैल्यू, और आपकी आर वैल्यू कहाँ तक जाएगी, वन से लेके एन तक। एन क्या है तुम्हारा, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तुम्हारे पास, तो दो वेरिएबल है, तो दो डिटर्मिनेंट्स, तीन वेरिएबल है तो तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच। ठीक है, दिस इज ओके सो फार। सो नाउ व्हाट इज D1? 0। F प्राइम वन कितना था, F प्राइम एक्स कितना था, -y e पावर -x, -y e पावर -x, और यहाँ पे ये क्या था, y e पावर -x, करेक्ट। इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर ई टू द पावर -2x। y² e पावर -x, e पावर -x, e पावर -x होल टू स्क्वायर एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और बाहर माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस। माइनस। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, ये पू, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव बिकॉज ये स्क्वायर्ड है। ठीक है, करेक्ट। तो ये ओवरऑल, नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव, राइट, करेक्ट, दिस मच इज ओके। एंड हमें क्या बताया हुआ है कि देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये हमें, y की वैल्यू, ओवरऑल ये नंबर नेगेटिव है, हमें क्या चाहिए था, जब r की ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, करेक्ट। यस मैम। तो ये वाली कंडीशन होल्ड होने का मतलब क्या है, बेसिकली मैम R1, -1 पावर 1 देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। R1 मतलब D1 तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैम नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए, तुम्हारा क्या आ रहा है,
नेगेटिव। नेगेटिव ही आ रहा है। तो हमारी ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है, ये वाली, फॉर आर वैल्यू 1, यस मैम। राइट? सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ओके? इज दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0? यस मैम। क्यों भाई? y की वैल्यू 0 रख दूंगी तो 0 आ गया। फिर एंड ई पर एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो फिर जीरो वन हो जाएगा, वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो फिर होल्ड कैसे कर रही है? होल्ड तो नहीं कर रही ना। मैम जीरो जीरो तो आ रहा है ना। हाँ, तो 0 वैल्यू तो नहीं रखनी ना यहाँ पे सफिशियंसी में। अच्छा यस मैम। 0 वैल्यू सफिशियंसी में तो नहीं चाहिए। जीरो पे तो वैसे भी होल्ड नहीं करेगा। माइनस वन पावर टू रखेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 क्यों लिख रहे हो? मैं तो अभी r की वैल्यू 1 के लिए ही कंसिडर कर रही हूँ, अभी तक मैं 2 पे गई नहीं हूँ अभी। मैं वो ये यस कह रही मैम। हूँ r वैल्यू 1 के लिए नेसेसरी कंडीशन होल्ड करती है, बट सफिशिएंट कंडीशन होल्ड नहीं करती, करेक्ट? यस मैम। So what are we saying? That when x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, d1 is less than equal to 0, correct? यस मैम। And when x is greater than equal to, or when x is greater than equal to 0 और y की वैल्यू बस तुम ग्रेटर देन 0 रख लो, 0 इग्नोर कर दो, तो क्या हो रहा है? तो ये जो d1 है ये लेस देन 0 बन रहा है, ये कभी 0 वैल्यू नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 0 आने पे ये 0 आ रहा है। अदरवाइज ऑल अदर x की वैल्यू 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट? यस मैम। है ना? ये बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, अभी समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है? बता दो प्लीज। मैम समझ Yes, आ रहा ma'am, है। understood. ठीक है, ये बहुत बारीक पॉइंट है, ठीक है? अभी आगे चलते हैं। तो D11 की तो बात हो गई, अब D2 पे बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस वाई ई पावर माइनस एक्स माइनस वाई ई पावर माइनस एक्स वाई ई पावर माइनस एक्स, और फिर ये जो बाकी पॉइंट्स थे डबल प्राइम टू वाला, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, और ये 1 2 कितना था? ई, ये माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, और ये 2 2 वाली वैल्यू कितनी थी? 0। ये था वैल्यू, करेक्ट? राइट? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है। ये डिटर्मिनेंट कितना होगा? अब देखो, ये तो 0 वाला, ये तो 0 हो गया, खत्म है। ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे नेगेटिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाई ई पावर माइनस एक्स। फिर किसका डिटर्मिनेंट होता है? ये 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा? माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और एक और माइनस आएगा आगे, तो वो तो प्लस। पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट? तो ये बेसिकली क्या हो गया? ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, राइट? फिर प्लस ई पावर माइनस एक्स एज इट इज तीसरे वाले का, और इसको आपने सॉल्व करना है। अब ये देखो, पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ओवरऑल 0 हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि हाँ, ये देखो, ये और ये एक दूसरे के मल्टीपल्स ही है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट जो बनेगा, इधर माइनस तो प्लस, माइनस प्लस तो माइनस, करेक्ट? तो ये ओवरऑल 0 बन रहा है। तो ओवरऑल मेरा जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है D2, ये कितना हो गया? वाई ई पावर माइनस एक्स, और इधर मैं -3x लिख दूं, करेक्ट? ओके।
दिस मच इज फाइन। अब ये देखो, ये पार्ट e रेस टू द पावर समथिंग, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे x की वैल्यू कोई भी ले लो, और ये तो जीरो वैल्यू भी नहीं लेता, करेक्ट। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस, y की वैल्यू हमें दी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। सो व्हाट आर वी सेइंग, दिस d2 portion is greater than equal to 0 when y is greater than equal to 0 and x is greater than equal to 0। एंड ये जो d2 पोर्शन है ये ग्रेटर देन जीरो होगा कब, when y is greater than 0 and x is greater than equal to 0, करेक्ट। अगर इसमें सिर्फ y की वैल्यू जीरो को छोड़ के हटा दूं तो काम बन जाएगा। दिस मच इज ओके। यस मैम। अब देखो, मुझे क्या चाहिए था, सेकंड R2 के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी, नेसेसरी कंडीशन क्या थी, ये पावर टू होगी, ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो ये d2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये सफिशियंट कंडीशन, करेक्ट। यस मैम। तो अब देखो, हमारे पास ना दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, अगर ये वाली कंडीशन कंसिडर की जाए, ये वाली, तो दो, तो नेसेसरी कंडीशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो रही है, और अगर ये कंडीशन कंसिडर करी जाए तो सफिशियंट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, करेक्ट। तो अब एक बात बताओ कि सफिशियंट कंडीशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है, कि अगर ये हो रहा है तो पता है कि ये कॉज है कॉनकेव है ना, सफिशियंट कंडीशन का तो ये मतलब होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, basically if I say it is sufficient for me, it is sufficient that you get 34 marks for you to pass. So what does that mean, if I am satisfying the sufficient condition, what does that mean, कि I have passed, correct। बट मैं बोलूं द नेसेसरी कंडीशन फॉर पासिंग इज कि लेट्स से यू गेट मोर, गेट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20, सपोज, इसका मतलब क्या होगा कि अगर तुम्हारे मार्क्स 20 से नीचे है ना तब तो तुम पास नहीं करोगे, 20 के ऊपर है तो कोई गारंटी भी नहीं दे रही कि तुम पास हो या नहीं, बट उसके नीचे जाओगे तो पास नहीं हो, ये पक्का बता सकते हैं, करेक्ट। या फॉर एग्जाम्पल, और बढ़िया एग्जाम्पल लो, कि अटेंडिंग द क्लासेस इज अ नेसेसरी कंडीशन टू पास द एग्जाम। क्यों, डीयू का सिस्टम देखो, अगर तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी तो तुम एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे, और एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया तो क्या होगा, तुम लिख ही नहीं पाओगे, तो पास फेल तो दूर की बात है, करेक्ट। बट तुम क्लासेस में अटेंड कर रहे थे, उससे गारंटी हो गई क्या कि तुम पास हो गए, नहीं। और कोई बता दे कि तुम्हारे मान लो 40 नंबर आए फाइनल एग्जाम में, तो क्या तुम पास हो गए, हाँ भाई, क्यों, क्योंकि तुमने पेपर दिया, मतलब तुम क्लास भी आए थे और तुम्हारे को पेपर भी देने दिया, और फिर तुम्हारे 40 नंबर भी आ गए और तुम पास भी हो गए। The moment you say that, okay, let's say if you have more marks than 40, it's sufficient condition for passing the exam. And let's say if I say attending the classes is a necessary condition for passing the exam. So if you don't attend classes, it is guaranteed that you will not pass the exam. So necessary condition की खास बात क्या होती है, कि जो necessary condition है अगर वो valid नहीं होती ना, तो मतलब तुम उस केस में फॉल ही नहीं करते, तुम पास ही नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी नेसेसरी कंडीशन के अलावा कुछ भी हो रहा है ना, तो तुम उस चीज पे एप्लीकेबल ही नहीं हो, और अगर सफिशियंट हो जाती है तो फिर तुम्हें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है।
तो ये सब चीजें सोच समझ के अगर हम देखें तो हमारी इस डोमेन में क्या हो रहा है, दोनों जो भी हमारी सफिशिएंट कंडीशन है वो मैच हो रही है, करेक्ट। दोनों D1 वाली भी D2 वाली भी, करेक्ट। तो इन दिस डोमेन माय फंक्शन इज क्वाज़ी कॉनकेव फॉर श्योर। और मेरी तो खैर नेसेसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। हाँ, बट इसी केस को कंसिडर करूँ तो सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, करेक्ट। तो मैं गारंटी के साथ क्या बोल सकती हूँ कि अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन पक्का क्वाज़ी कॉनकेव है। हाँ, लेकिन अगर ये है तो क्या मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि फंक्शन पक्का क्वाज़ी कॉनकेव है? ये नहीं बोल सकती, करेक्ट। इज दैट ओके? दिस मच इज फाइन। यस मैम। तो ये हमारा, हम लोग इस तरीके से इस आंसर को फ्रेम करेंगे। सो दिस इज, तो इस चीज के बेसिस पे देखो हम लोग एक बात तो ये बोल सकते हैं क्या, कि अगर ये ऐसे होता, ग्रेटर देन 0 सिर्फ होता, तब तो मैं गारंटी के साथ कह देती कि ये फंक्शन क्वाज़ी कॉनकेव है। बट अब सिर्फ अगर इक्वालिटी हटाने के बाद वाली कंसिडर किया जाए कंडीशन, तो उस केस में ये क्वाज़ी कॉनकेव है। लेकिन मुझे तो जो पूछी गई है वो चीज वो पूरी इक्वालिटी के साथ पूछी गई है। तो इसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं क्या? एक और चीज हो सकती है, जैसे अगर हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करें इस पे, तो हमें जब भी चेक करना है कि क्वाज़ी कॉनकेव है या नहीं, तो आपको कौन सी कंडीशन पे ध्यान देना है? कॉन्वे सफिशिएंट या नेसेसरी? नेसेसरी या सफिशिएंट? सफिशिएंट कंडीशन, करेक्ट। इज दैट ओके? दिस मच इज फाइन। गाइस, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है, चलो। तो जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन निकल के आ रही है जिस डोमेन में, और जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो मैच नहीं हो रही, तो मतलब वी नीड टू डू समथिंग एल्स आल्सो हियर। तो देखो, अब एक बारी ये देखते हैं कि कोई भी ए वैल्यू होगी तो मेरा अपर कॉन्टोर सेट क्या होगा, अपर लेवल सेट क्या होगा? y e⁻⁻x ग्रेटर देन इक्वल टू a फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। अब देखो ये वाला पोर्शन जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, करेक्ट। e⁻⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस मैम। यस। तो पॉजिटिव नंबर से आप अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो साइन फ्लिप नहीं होता है, करेक्ट। तो दिस बिकम्स y ग्रेटर देन इक्वल टू a। मैंने ना e⁻x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो आई गॉट दिस राइट, करेक्ट। मैम ये ई यस। पावर। हाँ जी, बोलो। यस मैम। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, अगर अब आप देखो, अगर आप, अब आपका गोल क्या है ये बताना कि ये जो सेट बन के आएगा
फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ये क्या होगा? कॉन्वेक्स। करेक्ट। तो अब हमारे पास देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या? कि या तो ए नेगेटिव हो या फिर ए पॉजिटिव। करेक्ट। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो सपोज इफ ए इज पॉजिटिव, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है कि भाई ये जो रीजन आएगा ना, y इज इक्वल्स टू ए ई पावर एक्स, ये कॉन्वेक्स आ रहा है या नहीं? तो दिस इज लाइक ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस ना। अगर ए पॉजिटिव है तो आप एक्चुअली क्या ड्रॉ कर रहे हो? आप एक्चुअली ये ड्रॉ कर रहे हो y इज इक्वल्स टू ए ई पावर एक्स। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। और a पॉजिटिव है यहाँ पे। करेक्ट। तो आपका डायग्राम कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, समथिंग लाइक दिस। और हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन दिस। सो विच इज व्हाट? दिस एरिया। यस और नो? अब ये जो रीजन है ये कॉन्वेक्स है या नहीं है? ये कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो डायग्राम बनता है ये कैसा होता है? ये खुद कॉन्वेक्स होता है। ये डायग्राम कॉन्वेक्स है, इसीलिए उसके ऊपर का जो एरिया है वो कॉन्वेक्स बनता है। कैसे? कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करो, उनको लाइन ज्वाइन करवाओ, वो उसी रीजन के अंदर लाई करेगी। करेक्ट। एनीथिंग दैट यू डू इट विल बी इन दैट मैनर ओनली। राइट। अब इसकी जगह मान लो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा होता लाइक दिस, और ये एरिया होता हमारा, तो उस केस में फिर वो कॉन्वेक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली जो है वो बाहर लाई कर रही है। करेक्ट। यस मैम। तो बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉन्वेक्स होते हैं, उनके ऊपर का जो पूरा कर्व बनता है वो कॉन्वेक्स है। करेक्ट। और मुझे ये कौन सा रीजन, यहाँ पे मुझे जो रीजन कंसिडर करना है वो एक्चुअली कौन सा रीजन कंसिडर करना है? ये वाला भी कंसिडर भी नहीं करना। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही वाला रीजन मुझे कंसिडर करना है जो मेरी डोमेन में दिया हुआ है। करेक्ट। ये वाला, ये वाला रीजन मेरे लिए रेलेवेंट है। करेक्ट। बिकॉज मेरी डोमेन में क्या बोला गया है? x is greater than equal to 0 and y is also greater than equal to 0. In this domain, I have to check. So in this also, whenever a is positive, this part is convex. Correct? ये पूरा एरिया convex है। ये सुनो। ओके। यस। है ना? तो ये तो हो गई a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब। अब a की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इफ a इज नेगेटिव तो क्या होगा? तो देन व्हाट आर वी सेइंग कि y वैल्यू जो है हमारे को क्या चाहिए? y has to be greater than equal to माइनस, मतलब नॉट माइनस, a e पावर x एंड दिस पार्ट इज समवॉट नेगेटिव। करेक्ट। क्योंकि e पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। करेक्ट। तो आप क्या बोल रहे हो? y ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग नेगेटिव ये होल्ड करना चाहिए। तो वो कौन सा रीजन है जहां पे वो चीज होल्ड करेगी? तो देखो ना, आप आपकी ये साइड अगर नेगेटिव है और हमारी डोमेन क्या है? y की वैल्यू पॉजिटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव, तो उसमें से आप कोई भी पॉइंट पिक कर लो, ये चीज तो हमेशा होल्ड करेगी ना। करेक्ट। वाई? सो फॉर एवरी पॉइंट दैट इज इन माई डोमेन दिस विल ऑलवेज होल्ड। तो मेरी पूरी की पूरी डोमेन जो है वही कंसिडर होगी यहाँ पे। करेक्ट। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते, अगर आप इसको किसी और तरीके से समझना चाहते हो, तो ये देखो व्हाट आर यू सेइंग? वाई y has to be greater than equal to a e power x and you are saying a is something negative। तो एक एग्जांपल ले लो, a की वैल्यू मान लो -1 है,
तो व्हाट डू यू वांट, y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स। ठीक है, अब माइनस ई पावर एक्स कैसे ड्रॉ होता है? ई पावर एक्स तो ऐसे ड्रॉ हो जाता है, माइनस ऑफ ई पावर एक्स कैसे ड्रॉ होता है? एग्जैक्टली लाइक दिस, राइट? यस। और आप क्या चाहते हो कि y की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से ऊपर हो, तो व्हाट डू यू वांट ऑल दीज वैल्यूज, करेक्ट? यस और नो? बिकॉज मेरी डोमेन में ये वाला हिस्सा है ही नहीं ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखो ना, वाई की वैल्यू नेगेटिव हम लोग वैसे भी कंसिडर नहीं कर रहे। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो बचेगा वो यही तो है ना, ये पूरा हिस्सा, दिस मच, दिस एंटायर एरिया, करेक्ट? यस और नो? ये हिस्सा मेरी डोमेन में है ही नहीं ना, ये वाला, राइट? दिस इज ओके, यस मैम। है ना? और क्या ये जो एरिया बन रहा है, क्या ये कॉन्वेक्स है? पूरा R2 पॉजिटिव, क्या वो कॉन्वेक्स होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो पॉइंट्स पिक कर लो, लाइन ज्वाइन करो, कोई भी दो एलिमेंट्स पिक कर लो, लाइन ज्वाइन करो, क्या पूरी की पूरी उसी सेट के अंदर ही तो लाई करेगी, करेक्ट? इज दैट ओके? एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दो, वाई ग्रेटर देन ए एक्स वाला। देखो, अब देखो ना, ये जो हमारी डेफिनेशन होती है ये वाली, ये इस केस में ए की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं सबके लिए, जब तुम ये डायग्राम बनाओगे ना, सेट बनाओगे, वो सेट अपर लेवल सेट होना चाहिए। मतलब अपर लेवल सेट होना चाहिए नहीं, मतलब ये अपर लेवल सेट जो बनाओगे ये कॉन्वेक्स होना चाहिए फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है? तो यस। हमने क्या दिखाया कि जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आपके डायग्राम्स ऐसे दिख रहे हैं, और हमारा जो रेलेवेंट डोमेन है वो ये है, उसके लिए फिर जो सेट बनेगा वो ये है, और ये सेट क्या है? कॉन्वेक्स। यही किया था। यस मैम। ठीक है, अब ए की वैल्यू जरूरी थोड़ी ना पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो तुमको क्या करना पड़ेगा? y हैज टू बी ग्रेटर देन सम नेगेटिव नंबर, करेक्ट? तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सपोज a इज -1। तो अगर a -1 है तो आपकी y वैल्यू को इस नंबर से बड़ा होना पड़ेगा, करेक्ट? और उससे जो सेट निकल के आ रहा है वो कॉन्वेक्स होगा तो काम हो गया, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, करेक्ट? यस मैम। तो आपने क्या किया, पहले तो y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स को प्लॉट किया, विच इज लाइक दिस, करेक्ट? जैसे ये y ई यस मैम। पावर एक्स है, और इसी का नेगेटिव काउंटर पार्ट यहाँ पे एक मिरर इमेज बन गई, समथिंग लाइक दिस। अब आप क्या चाहते हो, y की वैल्यू इस नंबर से बड़ी हो, तो ये चाहिए आपको, ये सारे पॉइंट्स चाहिए, करेक्ट? ये वाले, आपका सेट तो असली में यही बनेगा, इसके ऊपर का, करेक्ट? यस मैम। अब विद इन दिस, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारी डोमेन में नहीं है ना, तुम्हारी डोमेन में तो सिर्फ इतना हिस्सा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, राइट? तो वो पूरी की यस पूरी मैम। डोमेन ही तुम्हारा अपर लेवल सेट है इस केस में, और वो पूरी की पूरी डोमेन यस मैम, गॉट इट। कॉन्वेक्स है। हाँ बिल्कुल कॉन्वेक्स है, करेक्ट? वो पूरी की पूरी डोमेन कॉन्वेक्स है। तो वो कॉन्वेक्स हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो अपर लेवल सेट वेन एवर ए इज नेगेटिव इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। ठीक है? तो ए की वैल्यू पॉजिटिव पे भी सेट कॉन्वेक्स आ रहा था, ओके मैम। ए की वैल्यू नेगेटिव पे भी सेट कॉन्वेक्स आ रहा है, और फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या बन गई, ए की वैल्यू 0। तो जब ए की वैल्यू 0 होगी तो आप एक्चुअली क्या ढूंढ रहे हो कि भाई y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो इसके लिए कैसा डायग्राम बनेगा, y की वैल्यू 0 चाहिए,
मतलब यही चाहिए ना तुम्हें, ये इसके ऊपर वाला सेट विच इज लाइक दिस। अब ये भी पूरा R2 ही आपका डोमेन है, करेक्ट। ये पूरा अपर लेवल सेट पूरी R2 हो गई, पॉजिटिव R2। ये भी क्या है, कॉन्वेक्स। यस, दिस अपर लेवल सेट is also convex. ओके, सो ए की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए हमने दिखा दिया कि अपर लेवल सेट जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है, जो डोमेन हमें बताई गई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसमें हमारा फंक्शन क्वाज़ाई कॉनकेव है। ठीक है, पूरा का पूरा सेट। ओके, तो हमने एक तरीका ये अपनाया, ये पॉसिबिलिटी देखी। दूसरा हमारा तरीका हमने जो डिटर्मिनेंट से देखा, ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट पे अटक गए, बट अब वो पता थोड़ी चलता है एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग अटकेंगे। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि अगर हमें ये दिया होता क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो, तब तो हम सफिशिएंट कंडीशन को वैलिडेट कर रहे हैं और हम बोल देते थे कि इस डोमेन में कॉजा है, कॉनकेव है। बट अगर नेसेसरी कंडीशन पूरी हो रही हो तो कुछ इंश्योर नहीं होता। हाँ, बस नेसेसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो हमें क्लियर कट आंसर मिल जाता, क्या, कि ये क्वाजा कॉनकेव नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन का वैलिडेट ना होना टेल्स यू दैट समथिंग इज नॉट होल्डिंग, सफिशिएंट का पूरा होना टेल्स यू समथिंग इज होल्डिंग। ओके, so that is why we moved on to the different method below. Okay, is that fine? So इस डोमेन में yes it is quasi concave. All right, fine. कोई डाउट अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं? नो मैम। चलो, ओके। सो गाइस, नाइन्थ बी पार्ट and 10th and 13th, this we will do tomorrow, and tomorrow we'll wrap it up. इसके बाद और सेशंस नहीं रखेंगे for 2024 PYQ. So tomorrow same time 12 p.m. ठीक है, we'll continue rest of the problems. Okay, all right. And I will see you at 4 p.m. for the stats problems also. So yeah, okay, all right. Thank you. बाय मैम। Thank you.